अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, के टीवी उर्दू का आज का शुमारा लेकर मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद मसूद बुखारी। और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारे साथ कारवान टेलीविज़न पर हेल्थ रिलेटेड सेगमेंट, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ अमराज पर कोविड-19 की सूरत हाल में बात की जाए माहिर डॉक्टर साहिबान के साथ, ताकि आप अपनी सेहत का ख्याल भी रख सकें और किसी भी मुश्किल से आपको ना गुजरना पड़े। नाजरीन, आपको बताते हैं कि ये प्रोग्राम आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ मुआवनत कर रहे हैं FM रियल्टर्स और FM इंटरप्राइजेज़, एयरपोर्ट रोड, हुमामा, श्रीनगर, कश्मीर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हड्डियों और जोड़ों के दर्द, तकालीफ और उनकी वजह से जो मामलात इस वक्त कोविड-19 में लोगों को पेश आ रहे हैं। इस हवाले से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर अरशद बशीर, जो डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स में इस वक्त बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल श्रीनगर में काम करते हैं और माहिर हैं हड्डियों और जोड़ों के अमराज के हवाले से। चूंकि लोग घरों के अंदर महसूर हैं, मामलात काफ़ी हैं, उम्र रसीदा कई लोग हैं जिनकी कमर की तकलीफ होती है, डिस्क्स की प्रॉब्लम है, या नॉर्मली देखते हैं कि कई एक्सीडेंटल पेशेंट्स हैं जो एक्सीडेंट्स की वजह से बाद में उनका ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत हुआ, घरों के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन ट्रीटमेंट की वजह से परेशान हैं, शहरों तक नहीं आ सकते, बड़े अस्पतालों तक नहीं आ सकते। डॉक्टर अरशद बशीर साहब चूंकि एसोसिएट प्रोफेसर हैं बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल में और इस हवाले से काफ़ी जानकारी रखते हैं, काफ़ी नाम भी रखते हैं इस हवाले से कि उन्होंने एक बेहतर खिदमत करके यहाँ पर लोगों को एक ऐसा जाविया पेश किया है जिसमें वो घरों के अंदर बैठे हुए लोगों के सवालात के जवाब भी दे सकते हैं। तो डॉक्टर अरशद साहब, क्या आप तक हमारी आवाज़ आ रही है? जी आ रही। डॉक्टर अरशद साहब, चूंकि हमने अभी बात की कि कोविड-19 की सूरत हाल के बीच में जो इस वक्त पूरी दुनिया जूझ रही है, कश्मीर खित्ता भी इसकी जद में है, और इस हवाले से डॉक्टर साहब सबसे पहले जो मेरा ये सवाल होगा वो ये कि क्या आप बता सकते हैं कि ऐसे लोग जो मुख्तलिफ किस्म की हड्डियों और जोड़ों की उन तकालीफ में हैं जो शूटिंग पेन्स कहलाई जाती हैं, जिनकी वजह से कोई रातों रात सो नहीं सकता, बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती है, कई लोगों के डिस्क प्रॉब्लम्स हैं, कई लोगों के जॉइंट प्रॉब्लम्स हैं, कोई इस तरह की प्रॉब्लम होती है या आर्थराइटिस से जुड़ी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो फौरी तौर पर किसी माहिर डॉक्टर की तवज्जो के तलबगार होते हैं, लेकिन इस वक्त नहीं आ सकते आपके पास। तकालीफ क्या है और किस तरीके से लोग इसको टैकल करें? अगर हम जनरली देखें तो जो हमारी हड्डियों और जोड़ों में सबसे अहम एक दर्द रहता है वो कमर का दर्द रहता है जी। और कमर का दर्द दो किस्म की वजह से होता है, या तो एक यंग पॉपुलेशन में होगा या तो एल्डरली पॉपुलेशन में होगा जी। यंग पॉपुलेशन में अपना एक इफेक्ट होता है कि जैसे कोई हैवी वर्क में मुब्तला है या कोई ज्यादा काम करता है तो लिफ्ट करने की वजह से कभी कभार कमर के जो डिस्क होते हैं उन पे प्रेशर पड़ता है जी, तो उसकी वजह से दर्द रहता है कभी कभार। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आजकल की सूरत हाल में क्या है कि उसमें जितना इंसान पहले रेस्ट ले उतना अच्छा है जी। और जो भी जैसे ऑर्डिनरी एनाल्जेसिक जिसे हम बोलते हैं, जैसे पैरास्टामोल आता है, उसका इस्तेमाल करना है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वो कुछ दिन, 1 या 3 दिन 4 दिन रेस्ट ले लें और अपना जो उठने बैठने का सिस्टम है, जो कि कोई भारी चीज ना उठा लें जिससे वो तकलीफ बढ़ सकती है जी। और दूसरा चीज, जैसे हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं उनमें घुटनों में तकलीफ रहती है जी, तो उनमें भी मैं ये कहूंगा कि इन सूरत हाल में ज्यादातर बड़े अस्पतालों में जाने की जरूरत नहीं है, जितना भी हो सके वो घर पे ही अपना इलाज कर सकते हैं। उसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एक चीज है जो हमारे यहाँ उठने बैठने का तरीका है घर में, वो थोड़ा सा मॉडिफाई करना है जी। जैसे नीचे न बैठ के थोड़ा ऊंचाई पे बैठ लें, कुर्सी का इस्तेमाल करें, जितना पॉसिबल हो सीढ़ी चढ़ना उतरना कम करें। और जो हमारी बुजुर्ग औरतें रहती हैं तो उनको भी चाहिए कि इन सूरतों को देख के अपना थोड़ा सेहत का ख्याल रखें, तो उससे ये जो कमर के और जोड़ों के तकलीफ बहुत हद तक आरामदेह हो जाएंगे जी। और छोटी छोटी चीजों के लिए अभी ज्यादा बड़े अस्पतालों में जाने की उतना जरूरत है नहीं, जो भी नजदीक में अपना कोई सेंटर रहता है वहाँ डॉक्टर साहब से मिल लें, तो सीधा बड़े अस्पताल आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना जो अभी कोविड का मसला है इसमें ज्यादातर अगर ये लोग एहतियाती करे तो बेहतर है जी। तो उसमें दर्द लेने वाली जैसे सिंपल दवाई है पैरास्टामोल, वो आमतौर पे कोई भी बच्चा या बुजुर्ग ले सकता है।
और अगर आप ज्यादा तकलीफ हो, जैसे कोई प्राइमरी डॉक्टर साहब देख लें नजदीक में, अगर वो मशवरा देते हैं कि बड़े अस्पताल में जाने की जरूरत है जी, तो तभी बड़े अस्पताल का रुख करना चाहिए। वरना जैसे अभी मामूली कमर का दर्द रहा, घुटनों का दर्द रहा, तो उसके लिए अपना जैसे अभी कोविड का मसला है, अपने जान का खतरा नहीं डाल के उसका थोड़ा सा एहतियाती करना बेहतर है। जी। तो डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि जो ये बुजुर्ग हमारी खवातीन घर के अंदर हैं, कुछ लोगों का वेट का मामला होता है, शुगर की प्रॉब्लम है, बीपी अक्सर अप रहता है उनका, तो ऐसे मामलात में कई लोग ऐसे होते हैं जो मतलब ऑलरेडी मतलब जॉइंट पेन के बीच में रहते हैं, ज़ेर इलाज भी रहते हैं, कुछ टोटके घरों के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे लोगों को किस तरीके की एहतियात करनी चाहिए, या मालिश वगैरह अगर आप उनको सजेस्ट करते हैं तो क्या होनी चाहिए जब तक ये टफ टाइम निकलता है, जब तक वो आप तक पहुंच सकें? जैसे अगर आप जनरली ले ले तो मालिश का उतना इफेक्ट नहीं रहता है। वेट की वजह से जितना भी इंसान का वेट होता है वो अल्टीमेटली हमारे घुटनों पे ही पड़ना है जी। तो ये जो वेट करने की बात है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि वेट कम होना चाहिए, और वो रातों रात कम होने वाली चीज है नहीं जी। उसके लिए थोड़ा सा उनको अपने खाने पीने पे ध्यान देना होगा। और ये दरअसल जनरल चीजें हैं, जैसे हाइपरटेंशन है, कोई उसके लिए दवाई ले रहा है, ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहा है, शुगर की दवाई ले रहे हैं, वो तो बराबर उनको लेनी पड़ेगी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। जी 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 जी। और इसके लिए जैसे मैंने घुटनों के लिए बताया कि इसमें 80% इलाज तो दवाई से ज्यादा उठने बैठने का अपना सिस्टम चेंज करना है, और जितना भी हो सके अपने वेट पे और जैसे ब्लड प्रेशर पे ध्यान देना है, शुगर पे ध्यान देना है, तो उससे इंशाल्लाह ये फर्क हो जाए। डॉक्टर साहब अगर एक बहुत सारी जैसे ओवर द काउंटर जिसे हम बोलते हैं जी, ऑइंटमेंट्स मिलते हैं, जैसे डिक्लोफेनाक के ऑइंटमेंट मिलते हैं, टायरोक्सिकैम के ऑइंटमेंट, वो कभी कभार वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, कुछ खवातीन ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ़ोन कॉल्स की हमें, और कई लोगों ने ये कॉल्स की इन दिनों जब हमारे प्रोग्राम देखे, तो उन्होंने ऑर्थो के हवाले से बड़ी गुजारिशात की कि प्रोग्राम्स चलाए जाएँ ताकि हम थोड़ा सा इसमें बाखबर हो सकें या अपनी एडवाइस ले सकें। अक्सर लोगों का, अगर मैं कश्मीरी में यहाँ पर बात करूँ, तो उनका कहना है कि ऐसे शुबासा कि पूरी रात जंग खरान, यानी कि कुछ ऐसी बेचैनी हो जाती है कि हम लोग रातों को सो नहीं पाते। माओं के बारे में बताया, अपनी एल्डरली लोगों के बारे में बताया, और ख़ासकर ये बताया कि इंतहाई बेचैनी के बीच में कोई दवाई भी काम नहीं करती, आराम भी नहीं आता, और टांगों में बेपनाह दर्द रहता है, जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। ये होता क्या है और इसमें इमीडिएट रेमेडी क्या हो सकती है, इस वक्त क्या कमी हो सकती है इंसान में? ये जो आप बताते हैं इसको हम दरअसल अपनी जुबान में रेस्टलेस लेग सिंड्रोम बोलते हैं जी। और कभी कभार क्या हो जाता है, जो हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं, अगर उनको एसोसिएटेड कोई जैसे डायबिटीज है, शुगर की तकलीफ है, या कभी कभार ऐसी तकलीफ रहती है जिससे नसें कमजोर पड़ जाती है जी, तो उन पेशेंटों में ज्यादातर रहता है कि वो रात को उनको टांगों में सुनसनाहट सी हो जाती है, वीकनेस सी लगती है, या तो उसको हम बोलते हैं न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन, जैसे नर्व पे प्रेशर पड़ गया या नर्व कमजोर होगी, उसकी वजह से हो सकता है। इसकी भी दरअसल बहुत सारी वजूहात है जी। एक तो कभी कभार अगर कमर में तकलीफ हो तो उसकी वजह से नसें दब जाती है, या कभी कभार जो हमारे ब्लड की सप्लाई होती है रगों में, उनमें कमजोरी आ जाती है जी। दरअसल इसमें हमें कुछ टेस्ट आगे जाके करने पड़ते हैं, और यही मैं कहूँगा फिर से कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उनमें ये ज्यादातर रहता है कि कभी कभार ये ज्यादा नसें डायबिटीज की वजह से कमजोर होती है, तो उनको चाहिए कि एक अपना शुगर का ख्याल रखें, और जो भी डॉक्टर साहब ने शुगर की दवाई है वो लेते रहना है। और अगर एक पोस्चर अगर कमर की वजह से होता है वो, तो उनको चाहिए कि रात को अपनी टांगे थोड़ा फोल्ड करके सोएं, स्ट्रेच करके नहीं जी। और जब भी वो दाएं या बाएं सोएं तो अपने घुटनों के दो बीच में एक कुशन रखें। अच्छा। तो उसकी वजह से थोड़ी हमारी नर्व्स रिलैक्स हो जाती है। और मैं फिर वही कहूंगा कि अगर कोई एसोसिएटेड एनॉमली है, एसोसिएटेड दर्द है या तकलीफ है, उसका ध्यान देना है। हाँ डॉक्टर साहब, क्या ये भी सही हो सकता है कि कुछ खवातीन हमारी ऐसी हैं जिनकी अक्सर यूट्रस या ओवरीज निकाल दी गई होती हैं, उनमें कुछ डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, क्या ऐसे लोगों को लिए कोई आप दवाई या कोई कैल्शियम या कोई इस तरह की चीज सजेस्ट करेंगे जिसको वो ले सकते हैं फिलहाल जब तक वो आप तक पहुंचे? दरअसल दो चीजें होती हैं, एक अगर एक तो यूट्रस निकाला हो या ओवरीज निकाली हो जी, और
जैसे ऐसी जो हमारी माएँ बहनें होती हैं जिनका महीने का जो पीरियड होता है वो बंद हो गए होते हैं जी, तो उन माओ बहनों में ज्यादातर रहता है, उसको हम बोलते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। कि ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है कि हमारी हड्डियां वीक हो जाती जी, दरअसल जब हड्डियां वीक हो जाती हैं तो उनमें कभी कभार जोड़ों हड्डियों में दर्द भी होता है। जी, 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 उसके लिए सबसे अच्छी रेमेडी है कि जो भी वो डेयरी प्रोडक्ट्स ले सके, जी। जैसे दूध रहा, चीज रहा, वो ले सकते हैं जो घर में ही मिलता है। जी, और जो भी ओवर द काउंटर जैसे हमारी रिक्वायरमेंट रहती है 1 ग्राम कैल्शियम की पर डे लेने की, तो वो कोई भी कैल्शियम ले सकते हैं। जो भी बाजार में मिलता है वो डेली एक टैबलेट ले सकते हैं, जी, 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 जिससे वो थोड़ा बहुत कंट्रोल में रह सकता है। जी, जी, जी। तो डॉक्टर साहब अब आपसे ये पूछना चाहेंगे चलते चलते कि अगर हम कुल मिलाकर के इस वक्त कश्मीर के अंदर देखें तो एक स्ट्रेसफुल लाइफ के बीच में लोग गुजर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है हम लंबे लॉकडाउन के बीच में से आ रहे हैं और अचानक ये कोविड का मामला आ गया। तो ऐसे में लोगों की जो स्लीपलेस नाइट्स आ गई हैं, स्ट्रेस से भरी हुई हैं। अक्सर लोग जब सुबह उठते हैं तो उनकी गर्दन में दर्द होता है, अक्सर लोगों के सर में दर्द होता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि गर्दन में कोई दिक्कत हो गई है। ये सोने के अंदाज बदलते हैं, ये स्ट्रेस की वजह से है, या ये हड्डियों की कमजोरी की वजह से? आखिर मामला क्या है? अगर आप जनरली जो ले हमारे जो गर्दन की तकलीफें इस टाइम ज्यादातर हैं जी, इनमें तीनों चीजों का थोड़ा थोड़ा रोल बैठता है। जी, जैसे कि हमारा जो स्ट्रेसफुल इस टाइम एनवायरनमेंट है, एक इफेक्ट वो भी हो सकता है। जी, और दूसरा जो मैं अपनी तरफ से कह सकता हूँ कि जिसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं, जी, ये दरअसल आजकल जो हम देख रहे हैं कि यंग पेशेंट्स में भी ज्यादा होता है। और दरअसल जिनका काम का तरीका या उनके हॉबीज ऐसे हैं जिससे हमारी जो गर्दन के डिस्क और हड्डियां उन पे प्रेशर ज्यादा पड़ता है। कहीं मोबाइल चलाने से? हाँ, इसमें मैं सबसे ज्यादा इस टाइम बोल सकता हूँ आपकी वसादत से जी, कि जो हमारा मोबाइल है दैट इज द बिगेस्ट कल्प्रिट। अच्छा, इसको हम आजकल अपनी जुबान में मोबाइल नेक सिंड्रोम बोलते हैं। माय गुड गॉड। क्योंकि जितना हम मोबाइल पे बैठे या आईपैड पे बैठे या लैपटॉप पे बैठे जी, तो जो हमारा पोस्चर है बैठने का वो टोटली गलत है। बिल्कुल सही। उसकी वजह से जो हमारी गर्दन के डिस्क है उन पे इफेक्ट पड़ता है जी, एंड द रिजल्ट इज कि उनमें गर्दन में दर्द रहता है जी। इसमें मैं सबसे इम्पोर्टेंट बोल सकता हूँ कि जितना कम यूज हो सके मोबाइल का और प्रॉपर यूज मोबाइल का वो करना जी। तो डॉक्टर साहब चलते चलते मुझे एक बात बताइए कि अगर किसी ऐसे पेशेंट की कोई ऐसी मजबूरी आन पड़ी, खासकर आप खुद जानते हैं कि यहाँ पर हमारे स्पाइनल कॉर्ड्स के बहुत सारे मामलात हैं जो आप ट्रीट करते हैं आए रोज़, आपके सामने तो एक बिल्कुल मामूल का काम है, लेकिन जिसका दर्द है, जिसकी तकलीफ़ है, या जो दूर दराज इलाके से है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है जो सचमुच में चाहते हैं, जैसे कि कल जब हम डॉक्टर इकबाल के साथ बात कर रहे थे तो उन्होंने अपने नंबर का कहा कि आप स्क्रीन पर डिस्प्ले रखिए, लोग मेरे साथ SMS पे रब्ता कायम कर सकते हैं, मेरे पास वक्त होगा मैं उनसे बात करके उनको बेहतरीन मशवरा दे सकता हूं। क्या आप अपनी तरफ से कोई हेल्पलाइन देना चाहेंगे कि लोगों की इस कोविड की सूरत हाल में अस्पताल आने के बजाय घरों के अंदर बैठ करके कुछ हेल्प हो जाए? तो इन्हें आपके पास मेरा नंबर पड़ा है 941900 जी 8227 जी। तो लोग भी पेशेंट को लगता है कि उनको हमारी जरूरत है, हम बैठे हैं खिदमत के लिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए डॉक्टर साहब, आज आपने KTV उर्दू में हमारे साथ बात की, अपने नंबर तक को शेयर किया हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारे लिसनर्स के लिए, और उम्मीद करते हैं कि लोग फ्रंट लाइन रनर्स जो आपकी तरह इस वक्त कोविड की सूरत हाल में 24 घंटे काम करते हैं, आप अपने दफ्तरों में जाते हैं, अस्पतालों के बीच में जाते हैं, बीमारों के बीच में जाते हैं और लोगों को कहते हैं कि घरों के अंदर बैठें, महफूज रहें। अब आप लोगों ने अपनी प्राइवेसी यानी कि अपने नंबर्स तक को लोगों में पब्लिक किया हुआ है। अल्लाह आपको इसकी जज़ा देगा और इस रमज़ान के मुबारक महीने में आप पर अपनी सलामती बनाएगा। डॉक्टर साहब, उम्मीद करते हैं कि किसी दूसरे मौजू पे कल या परसों आपसे फिर ज़रूर बात होगी। आपने KTV उर्दू में बात की, आपका बहुत 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 शुक्रिया।